स्टूडेंट्स, आज हम बायोज्योग्राफी में जैव भूगोल में पैलियार्कटिक जैव भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पैलियार्कटिक प्रदेश यह प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक प्रदेश है, जिसका विस्तार आप इस नक्शे में देख सकते हैं। एशिया, यूरोप व अफ्रीका महाद्वीपों के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय भागों पर इसका विस्तार देखा जा सकता है। इसका विस्तार पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में आइसलैंड तक है। सामान्य रूप से इसके अंतर्गत संपूर्ण यूरोप, चीन, जापान, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी सहारा, साइबेरिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मंचूरिया, हिमालय एवं अरब के उत्तरी भाग आते हैं। आर्कटिक सागर जहां एक तरफ इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ, पामीर गांठ व हिमालय पर्वत आदि इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करते हैं। इस प्रदेश में अनेक भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि इस प्रदेश की जलवायु में काफ़ी भिन्नताएं लक्षित होती हैं। आर्कटिक वृत्त का उत्तरी भाग टुंड्रा जलवायु के अंतर्गत आता है, जहां पर बहुत ही छितरी हुई वनस्पति लक्षित होती है। टुंड्रा क्षेत्र के दक्षिण भाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मध्य एशिया में शुष्क महाद्वीप की जलवायु पाई जाती है, जिसमें तापमान की अधिकता व हल्की वर्षा पाई जाती है। इस प्रदेश के यूरोप वाले भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां पर सागरीय प्रभाव के कारण सामान्य तापमान व पर्याप्त वर्षा की प्राप्ति विशेष रूप से लक्षित होती है। भूमध्य सागर के समीपवर्ती दक्षिण पश्चिमी प्रदेश में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिलती है, जहां ग्रीष्म ऋतु शुष्क किंतु शीत ऋतु में वर्षा होती है। और इसी प्रकार पूर्व में जापान और उत्तरी चीन में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जहां ग्रीष्म काल के तुरंत बाद वर्षा होती है। यहाँ सर्द ऋतु का तापमान सामान्य से काफ़ी कम होता है। इस प्रदेश के उच्चावच में भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में हिमालय, हिंदुकुश आदि क्षेत्रों की नवीन मोड़दार पर्वतमालाएँ स्थित है, जबकि यूरोप के आल्प्स व पिरेनीज आदि प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में दक्षिणी यूरोप, मध्य एशिया की वलित पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, जो कि जंतुओं के गमन में बाधक हैं। यूरोप की पिरेनीज, आल्प्स, कार्पेथियन और बाल्कन श्रेणियाँ अपनी अधिक ऊंचाई और हिमाच्छादित होने के कारण उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जीव जंतुओं को गतिशीलता में बाधक होती है। जीव जंतु का जो मूवमेंट है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसमें बाधा बनती हैं। इस प्रदेश के दक्षिण में तियान शान, कुनलुन, नानशान, अल्ताई, पामीर और सयान पर्वत श्रेणियाँ भी स्थित हैं, जिनमें अंतर्वर्तीय पठार पाए जाते हैं। और इस प्रदेश में दक्षिण की तरफ सहारा व अरब के गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। और इस प्रदेश का उत्तरी भाग निम्न भूमि है, जबकि दक्षिणी भाग अरब प्रायद्वीप एक कठोर व उच्च प्राचीन दृढ़ भूखंड का प्रतिनिधित्व करता है। और अब जो पैलियार्कटिक के जीव हैं उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो मछलियाँ हैं, अधिकांश मछलियाँ उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पाई जाती हैं वैसे तो, लेकिन चीन में पैडल फिश, सिप्रिनस, अनाबस, सकर मछली आदि यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। उभयचर जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर मेंढक हैं, जिसकी कई प्रजातियाँ हैं, डिस्कोग्लोसस, बुफो, हाइला, रेकोफोरस। उभयचर वे जंतु हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं समान रूप से। इसी तरह से सैलेमेंडर एक छिपकली है, और कई अन्य पूंछ वाले उभयचर भी पाए जाते हैं। और सरीसृप रेंगने वाले जंतुओं की बात करते हैं तो नेट्रिक्स सांप है, डेसिपेटिस स्नेक है, टी रफ्लोस है, छिपकलियाँ हैं, कछुए हैं, और ट्रूपिट वाइपर स्नेक और कोलुब्रिड्स आदि जंतु हैं। और पक्षियों में हॉक, कुक्कू बर्ड, रेल्स, फिंच, कौवे पक्षियों की 37% प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तोते यहाँ पर नहीं पाई जाती। और स्तनधारी जीवों की बात करें तो ऊँट, हिरन, भेड़िए, घोड़े, सूअर, हैजहॉग और जिसे झाऊ मूसा भी कहते हैं, चमगादड़, भालू, बीवर, कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, चूहे, मोल्स,
जिसे छछूंदर के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। तो पैलियार्कटिक क्षेत्र के रीढ़धारी जीवों की संख्या ज़्यादा नहीं है और ये नियार्कटिक प्रदेश नई दुनिया और पुरानी दुनिया के जीवों का अतिच्छायी या अतिव्यापी प्रतिरूप ही है। तो इस प्रकार ये पैलियार्कटिक के जीव हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अगर साइंस के हिसाब से बात करें, वैज्ञानिक भाषा में, तो 28 कॉर्डेटा फैमिली के जीव हैं जो रीढ़धार जंतु जिसे कहते हैं पाए जाते हैं। और इस जैव भौगोलिक प्रदेश में रूसी डेस्मन्स, यूरेशिया के डॉर्मिस, भूमध्य सागरीय मोल चूहे, सैगा और चिरू एंटीलोप जो हिरन का प्रकार है, एनसेंटोर, क्रोकोडाइल छिपकलियाँ आदि जो विशेष रूप से यहीं की हैं वो पाई जाती हैं। और इस जैव भौगोलिक प्रदेश को वनस्पति के आधार पे 5 उप प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है टुंड्रा प्रदेश, जिसमें जो जंतु पाए जाते हैं वो हैं, ये विशेष जंतु हैं यहाँ के, इसको यहाँ दिखाया गया है। ये चिरू एंटीलोप है, ये मेडिटेरियन मोल है, भूमध्य सागरीय चूहा है, ये सैगा है जो हिरन की तरह दिखाई देता है, और ये रशियन डेस्मन है। तो ये इस प्रकार के जीव यहाँ पर विशेष रूप से जो यहीं के हैं, इस क्षेत्र के, वो पाए जाते हैं। और ये सैगा है, इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। ये रशियन डेस्मन है, ये भूमध्य सागरीय मोल है, और ये चिरू एंटीलोप जो तिब्बत के क्षेत्र में पाया जाता है। अब टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन से जंतु हैं? कैरिबो जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहीं पर पाए जाते हैं, और लैमिंग जो नॉर्वे के क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाता है। लैमिंग, इसको जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पढ़ा होगा, तो उसमें एक लैमिंग का उदाहरण आता है, किस प्रकार लैमिंग की संख्या बढ़ जाती है तो सागरी भाग में चले जाते हैं, उस तरफ डूब जाते हैं। तो ये लैमिंग है। और इसी तरह से ध्रुवीय जो टुंड्रा क्षेत्र है वहाँ पर है मस्क ऑक्स है, तो ये पाए जाते हैं। ये ध्रुवी खरगोश है। और इसके बाद जो दूसरा उपभाग आता है वो है शीतोष्ण शंक्वाकार, शीतोष्ण कटिबंध के शंक्वाकार वन प्रदेश है, और इसमें जो जंतु हैं वो हैं सैगा जो जंतु जिसकी पहले भी हमने बात करी वो यहाँ पर पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। और दूसरे जो जीव हैं वो है म्यूज़ जो हिरन की तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, म्यूल जो घोड़े और गधे की तरह होते हैं, बीच के हैं, खच्चर, और ये हिरन। तो ये और ये लिंक्स जो बिल्ली प्रजाति के हैं, शेर बिल्ली प्रजाति का ही है, तो उसमें शेर नहीं है पर शेर की तरह ये उसी फैमिली से है। तो इस प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा उपभाग आता है शीतोष्ण घास के मैदान, और यहाँ पर जंगली गधे, घोड़े, हैमस्टर एक चूहे की प्रजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है, और जैकल जो गीदड़ जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद आते हैं पर्णपाती वन पर, जिसमें जो जीव पाए जाते हैं उन्हें हम देख लें, रैकून और ओपोसम, रेड फॉक्स, ब्लैक बियर। और इसके बाद आते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र पर, जिसमें जो जंतु पाए जाते हैं हम अच्छी तरह जानते भी हैं। ये कॉटन टेल है, जिसकी टेल कॉटन की तरह दिखाई पड़ रही है, खरगोश की प्रजाति है। जिरोबा ये चूहे की प्रजाति है। ये हैजोक, इसे झाऊ मूसा भी कहा गया है, पूरा जब इसको खतरा महसूस होता है तो पूरा बॉल की तरह ये गोल हो जाता है, और इसके ऊपर जो कांटे हैं ये इसकी रक्षा करते हैं। और ऊँट, तो ये मरुस्थलीय प्रदेश के जंतु हैं। कुछ विशेष जो पक्षी हैं जो इस पैलियार्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको भी हमने यहाँ दिखाया है, जैसे फिंच पक्षी है, रेल्स बर्ड है, ये फिंच, ये रेल्स बर्ड, ये कुक्कू बर्ड, और ये हॉक जो बाज होता है वो। इसी तरह से कुछ सरीसृप हैं जिनकी प्रजातियां हैं, जैसे पानी का स्नेक है, ये नेट्रिक्स, ये पानी का सांप है, ये डेसीपेल्टिस है, ये पिट वाइपर स्नेक है। तो ये सांप की और भी प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ जो विशेष यहाँ के हैं उनको हमने यहाँ दिखाया है। इसी तरह से उभयचर, उसमें मेंढक की ये 4 प्रजातियां यहाँ पर हैं, जिसमें रेकोफोरस है, हाइला है, ये बुफो है,
ये डिस्कोग्लोसस है, ये हाइला और ये रैकोफोरस। तो इस प्रकार के मेंढक की प्रजातियाँ ये पैलियोआर्कटिक से संबंधित हैं। यहाँ छिपकलियाँ दिखाई दे रही हैं जिसमें एक सैलेमेंडर है और दूसरी जो जायंट सैलेमेंडर है वो जापान के क्षेत्र में पाई जाती है। और इसी तरह से ये मछलियों की प्रजातियाँ हैं। ये पैडल फिश है जो चाइना के नाम से जानी जाती है, चाइनीज़ पैडल फिश, तो उसी क्षेत्र में पाई जाती है। और ये अनाबस है, मछली का नाम है। और ये सकर फिश है जिसे हम जो एक्वेरियम घरों में रखते हैं मछली के लिए, उसमें एक छोटी मछली होती है सकर फिश जो क्लीनिंग का काम करती है, सफाई का। तो ये सकर फिश है, ये ओरिजिनल। और स्तनधारी जीवों की बात करें तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये बीवर है, ये हैजहोग है, ये बैट है, चमगादड़ जो उड़ते हैं, ये स्तनधारी जीव हैं। और ये हिरन है और ये काले भालू हैं। तो ये सारे स्तनधारी जीव पैलियोआर्कटिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दूसरे जो है भौगोलिक क्षेत्र के साथ मिलेंगे। थैंक यू।